देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारे आज से नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से जानता हूँ, मेरे खास हैं, मेरे तो हम साथ बैठते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। और इस आंदोलन में भी वो मेरे से कई बार घर पे बातें हुई, इतनी लंबी चौड़ी। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं जयपुर का बेटा हूँ, जयपुर से एमएलए हूँ, मिनिस्टर हूँ, और मेरे खास हैं, जब से मैं पढ़ता हूँ स्कूल टाइम से मैं उनको देख रहा हूँ, जब साइकिल पे जाता तब से मेरी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर साहब यदि हॉस्पिटल भर्ती है तो मैं उनसे मिलने आऊँ। इसीलिए मैं उनसे मिलने आया और मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने आज बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं, मुझे कहा उन्होंने कि आज बच्चों पे, नौजवानों पे कल को कोई लग जाए, किसी के केस लग जाए, कर जाए, वो उसका दुख मुझे बहुत होता है। और अभी कह रहे थे कि मैंने तो डॉक्टर से कहा है कि मुझे यहाँ से वहाँ रेफर कर दे दिल्ली, और उसके पीछे मकसद बोले इतनी तो भीड़ आ रही है, इतनी मेरे को भी परेशानी, भीड़ को भी परेशानी, कल को कोई बात। तो ये मानकर चलिए आप, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठकर उनका सम्मान है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, सब जानते हैं। और असली डॉक्टर हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, नकली डॉक्टर नहीं, असली डॉक्टर है। ये मैं पूरे राजस्थान को क्लियर कर दूं, खुद डॉक्टर हैं, वो इलाज करते थे पहले, उसके बाद ही पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद ही एमएलए बने, लोगों में पॉपुलर हो गए, इलाज करते थे गरीब का, सबका पॉपुलर हो गए तो एमएलए बन गए, अब अभी एमपी हैं वो। तो ऐसे में कहीं भी डॉक्टर साहब के मन में, मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और ये जो शहीद परिवारों का मामला, उनके साथ भी सरकार खड़ी है जान आज। अब बीजेपी इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ तो पहले आके खड़े हो जाते ना, उन्होंने तो मना ही नहीं किया। मुझे तो आज पता चला, मैं सुबह कोई मेरे को बता रहा था कि कोर कमेटी तक के सदस्य नहीं। आप बीजेपी अचानक एक्टिव हुई है तो ऊपर से कोई केंद्र की बीजेपी ने कहा होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ तुम क्यों नहीं दे रहे। तो ये बीजेपी वाले तो डॉक्टर साहब के साथ बीजेपी वाले इतने नहीं है मन से, ये मैं आपको खुल के कह रहा हूं। जो बात हो गई तो इनकी पॉपुलरिटी से डरती है बीजेपी। अब मैं कहता हूं तो इनको तकलीफ होती है बीजेपी, और भैया तो तुम कहां थे, इतो साथ तो जितनी बीजेपी दे तो तुम्हें ही दे देशू। आखिरी में एक ही मांग थी कि साहब एक बार सीएम साहब मिल लें इनसे। सीएम साहब ने मुलाकात नहीं करी, और कल पायलट साहब ने भी कहा है कि जो ईगो छोड़ना चाहिए। अब देखो किसने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने, पायलट साहब ने जो कहा वो तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने क्या कहा ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप ये मानकर चलिए, यदि कहीं इस मामले में भी किसी से भी मुझे बात करनी पड़े तो मैं कोशिश करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। और सरकार का हमेशा दिल बड़ा होता है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की, उसको दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है। 4 कदम पीछे हटाने पड़े तो सरकार को हटाने ही पड़ते हैं। मेरी ये सोच है खुद की, तो मेरी सोच के अनुसार कहीं बात करनी पड़ेगी तो करेंगे। और बात करके राजस्थान में इतना बजट, अच्छा बजट देने के बाद, इतना सब काम अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद यदि 4 कदम हमें पीछे हटाने पड़े, बात करनी पड़े तो करेंगे। डील करने में कहीं हुआ है कोई? देखिए, हमने तो ये सारा काम, मामला सब निपट गया था, आप खुद जानते हो कि, लेकिन फिर भी एक पावर है वो सुदर्शन चक्र वाला। वो कहावत है ना कि हानि लाभ यश अपयश जय पराजय, समस्याओं का समाधान सब विधि आते, और विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो राम जाने, भगवान की कृपा जैसे भी। लेकिन अब भी ये एक अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब के चोट नहीं लगी और कोई इस तरह की बात नहीं हुई। ये तो मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो स्थिति बनी उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। मैं तो अधिकारियों से भी कहूंगा कि इस तरह से यदि कोई एमपी, सीनियर लीडर, आंदोलनकारी जाए तो पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये नहीं होता कभी कभी। उलमा देवी कह रही है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पहले भी डॉक्टर साहब मांग कर रहे थे कि पुलिस के जो अधिकारी हैं जिन्होंने जयपुर में बर्ताव किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की, और कल का जो घटनाक्रम हुआ, आपकी बातचीत हुई, अब भी कोई कार्रवाई की मांग रखी उन्होंने? नहीं, डॉक्टर साहब ने आज मेरे सामने कोई कार्रवाई की मांग नहीं रखी। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जो सारा मामला है इसमें आपको बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए, और वो यही चाहते थे। और अभी उन्होंने कोई ज़्यादा मांग वांग, आप जानते नहीं डॉक्टर साहब खुद ज़्यादा मांग वांग को नहीं किया करें। तो वो तो, मैं तो कल ही मिलने आ रहा था, फिर मैंने कहा कल उनका इलाज चालू ही हुआ था इसलिए, नहीं तो कल पहुंच जाता। तो आज मुझे आना ही था। मेरी इस मामले में कोई मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, मैं तो खुद मेरे मन से ही आया हूँ। लेकिन यदि कहीं बात करनी पड़ेगी तो ये हम सबकी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो पूरी टीम भावना। मुख्यमंत्री नेतृत्व करते हैं, हम सब मंत्रिमंडल के सदस्य, एमएलए, कार्यकर्ता, राजस्थान की जितनी पब्लिक। इस मामले में तो मुख्यमंत्री का हम सब मिलकर भी कोई समस्या का समाधान होता है जिससे स्टेट में एक पूरा मामला शांत होकर जो बजट में रिलीफ मिल रहे हैं, जनता का कोई फायदा हो रहा है तो करनी चाहिए हम सबको प्रयास। मान सम्मान की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए,
तस्वीरें तो कह रही है जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, कॉलर पकड़ी गई, तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस नो डाउट, एक बात आपने सही कि वो तस्वीर मुझे भी बहुत चुभती है, मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि आज यदि डॉक्टर साहब की कॉलर पर कोई हाथ डाल रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए और ये जल्दीबाजी जोश भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी जा रहे थे। तो ऐसे में कोई आदमी कॉलर पर हाथ डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है, कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेंगे। और मैं तो कल ही मिलने आ रहा था, फिर मैंने कहा कल उनका इलाज चालू ही हुआ था, इसलिए नहीं तो कल पहुंच जाता। तो आज मुझे आना ही था। मेरी इस मामले में कोई मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, मैं तो खुद मेरे मन से ही आया हूँ। लेकिन यदि कहीं बात करनी पड़ेगी तो ये हम सबकी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो पूरी टीम भावना, मुख्यमंत्री नेतृत्व करते हैं, हम सब मंत्रिमंडल के सदस्य, एमएलए, कार्यकर्ता, राजस्थान की जितनी पब्लिक, इस मामले में तो मुख्यमंत्री का हम सब मिलकर भी कोई समस्या का समाधान होता है जिससे स्टेट में एक पूरा मामला शांत होकर जो बजट में रिलीफ मिल रहे हैं, जनता का कोई फायदा हो रहा है तो करनी चाहिए हम सबको प्रयास। मान सम्मान की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तस्वीरें तो कह रही है जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, कॉलर पकड़ी गई, तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस नो डाउट, एक बात आपने सही कि वो तस्वीर मुझे भी बहुत चुभती है, मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि आज यदि डॉक्टर साहब की कॉलर पर कोई हाथ डाल रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए और ये जल्दीबाजी जोश भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी जा रहे थे। तो ऐसे में कोई आदमी कॉलर पर हाथ डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है, कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेंगे। मामला मुख्यमंत्री जी, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि गलत हुआ है और ये कॉलर पकड़ना डॉक्टर साहब की मेरे को पसंद नहीं आई। आज कोई मेरी कॉलर पकड़े, मैंने भी आंदोलन बहुत किए, तो गलत बात है, उस जरूरत ही नहीं थी। और ऐसा क्या हो गया, फिर भी यदि कोई जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी का तो जवाब देना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किरोड़ी जी कह रहे थे कि जब आप पहुंचे थे धरना स्थल पर, आप और शकुंतला रावत जी, तो मतलब उन्हें आस जगी थी कि ये मामला पूरी तरीके से निपट जाए। नहीं निपट, आप देखो कोई जोक संजोग अपना हाथ में को नहीं, भगवान का हाथ में नहीं। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट बाद में आया, उन्होंने एक संवैधानिक ट्वीट किया, उसको अपन ट्वीट को इशू बनाए। मैं ये मानता हूं कि अब ये इशू बनाने का वक्त नहीं है। उन्होंने एक संवैधानिक इशू उठाया कि भाई इस तरह से शहीदों के बच्चों का मामला है और मैं ये चाहता हूं कि उनका जो उनको मिला अधिकार वो सुरक्षित रहे। उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन सरकार को कहीं भी यदि आगे बढ़कर शहीद परिवारों की कहीं बात आएगी तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे।